अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सर सलेमान, मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ। काइंडली आप अपना सेशन कंटिन्यू करें। मैंने आपको होस्ट कर दिया, तो आप अपना सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का सेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपने शुरू से लेके एंड तक फोकस के साथ सीखना है, ठीक है? क्योंकि ये जो मीटिंग है ये मैंने पहले भी एक दफ़ा करवाई थी और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली थी। काफ़ी मेंबर ने कहा था कि सर ये दोबारा सेशन देना लाजमी। ये जो जब आप अपनी मार्केटिंग करते हो आपको कुछ चीजें फेस करनी पड़ती है। आपके पास तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के सवाल आते हैं। अब उन्हें आपने हैंडल कैसे करना है, ये आपको आज काफी चीजें सिखाई जाएंगी। याद रखना, हर किसी को डील करने का, हर किसी को समझने समझाने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। अगर आप हर किसी को एक ही तरीके से हैंडल करोगे तो आप कभी भी एक अच्छे जो कम्युनिकेशन लीडर और एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते जब तक आप हर किसी को अलग तरीके से डील नहीं करेंगे। इसके लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा स्किल्स होनी चाहिए। जब ज्यादा से ज्यादा आप सीखोगे, ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा, आप आगे लोगों को अच्छे तरीके से सिखा सकोगे। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जितना नॉलेज होता है, जितनी इंसान की सोच होती है, जितना इंसान समझता है वही आगे बोल रहा होता है। तो आपके पास जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी उतना ही ज्यादा आप बोलेंगे, उतना अच्छे तरीके से अगले पर्सन को हैंडल कर सकते हो। एक सऊदी अरब में ना, अरबी ज़बान में ये जो बकरा होता है इसको बका कहते हैं। अब एक बच्ची थी, उसको बका यानी कि वो जिस भी चीज को देखती थी वो बका कहती थी। जब उसने बकरे को देखा उसने कहा ये छोटा बका है। जब उसने गधे को देखा उसने कहा ये बड़ा बका है। जब उसने ऊंट को देखा उसने कहा ये सबसे बड़ा बका है। यानी कि उसके पास सिर्फ बकरी का नॉलेज था, बका का नॉलेज था। तो उसने क्या किया, सिर्फ हर किसी को उसने बकरी ही बोलती रही। तो इसी तरीके से जब नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हो, जब आपके पास नॉलेज कम होता है, आप सीखते कम हो, तो आप हर किसी को एक ही तरीके से डील करने की कोशिश करते हो, जिस वजह से आपको काफी मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। लोग आपको ब्लॉक कर जाते हैं, आपकी वॉइसेस का जवाब नहीं देते, आपके एसएमएस का जवाब नहीं देते। जब आप हर किसी को ज्यादा से ज्यादा जब आप सीखोगे तो आपके पास ज्यादा स्किल्स आएगी और आप अगले पर्सन को इजीली मुख्तलिफ तरीकों से डील भी कर सकते हो। ठीक है। अब सबसे पहले नंबर पे अब एक सवाल हमारे पास आता है कि सर आप हमें डॉलर भेज दो, पैसे हम बाद में भेजेंगे। ठीक है। आपने कभी भी किसी को डॉलर ऐसे नहीं भेजने। ऐसा कोई भी आपके पास पर्सन आता है, आप अपने सीनियर से राब्ता करें, सीनियर से मशवरा करें, फिर आप करें। मेटाफोर्स में आने के बाद ना, अभी तक मैं अगर डॉलर की बात करूं, मेरे से दो मरतबा मेरे से स्कैम हुआ था। एक जल्दबाजी में हो गया, जल्दबाजी में मैंने उसका स्क्रीनशॉट जो उसने मुझे भेज दिया और मुझे मैसेज भी रिसीव हो गया, लेकिन पेमेंट मुझे नहीं आई थी। जब मैंने डॉलर पेमेंट चेक की मेरे पास पेमेंट नहीं थी। तो क्या हुआ, वो जल्दबाजी में उसे कहते वो मैंने $5 सेंड कर दी थी। और एक मतलब ऐसे हुआ, एक बंदा आया कहते मैं यूट्यूबर हूँ, मैं ये हूँ, वह मैं वो हूँ। मेरा नहीं था, मेरे किसी मेंबर का था। खैर मैंने उसे $1 सेंड किया, कहता मेरे कॉल पे बात करो। उस टाइम मेरे जब स्टार्टिंग में था ना, तो इतना नॉलेज नहीं था। उस टाइम भी मेरा दूसरा स्कैम जो हुआ था जल्दी की वजह से हुआ था, क्योंकि मैं उस टाइम कश्मीर था और सिग्नल का इशू था। ठीक है। उसे मैंने डॉलर, मैंने कहा चलो बात करता हूँ, कॉल पे बात की, मैंने उसे सेंड कर दिया $1। जैसे ही एक डाई उसको सेंड किया, उसने ब्लॉक कर दिया। ठीक है। जब ये ऐसी सारी कंडीशंस होती है ना, हम किसी का वॉलेट वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आगे उसने ट्रांजैक्शन की या नहीं की, या ये जितने भी इस तरीके से लोग स्कैम ही करने आते हैं, इन चीजों से आपने बचना है। और हर पर्सन को ऑनलाइन इंडस्ट्री में कोई आता है, किसी ना किसी तरीके से स्कैम होता है। लेकिन अगर आप हर चीज को सीख के करोगे तो आप इन चीजों से बच जाओगे। तो आपको कभी भी कोई ऐसा पर्सन आता है कि डॉलर भेज दो, मेरी बहुत बड़ी टीम है, मेरा सेंड नहीं करने, आपने उसे कहना है पहले पैसे भेजो। जब पैसे वो भेज दे, फिर आपने अपना जैस कैश या इजी पैसा जिस अकाउंट में पेमेंट आई है वो ओपन करके देखो कि आया कि पैसे आ गए या नहीं है। जब आ जाए फिर उसको डॉलर आपने सेंड करने। दूसरी चीज, आपको लोग अगर कहें कि भाई ये हलाल है,
ठीक है, अगर ये हलाल है तो कैसे हलाल है बताओ। ठीक है, अगर कोई आपको कहता है हराम है, अगर कोई पर्सन आपको आके कह रहा है हराम है, तो उससे कहो कि भाई आपने हराम बोला है, बताओ ये कैसे हराम है। ठीक है, कई लोग ऐसी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, इधर उधर से सुना होता है, वो ऐसी आगे आके बोल देते भाई ये ऑनलाइन इंडस्ट्री तो हराम है, इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, हाथों से जो कमाई होती है वो हलाल होती है, जो बिजनेस सामने तो लेकिन अगर कोई पर्सन आपको आके कहता है कि ये हराम है, तो आपने उसे कहना कोई शरई दलील लेके आओ, किस तरीके से हराम है हमें भी बताओ। अगर वो कहता कि भाई आप बताओ कि ये साबित करो ये हलाल कैसे, तो आपने उसे चार चीजें बतानी है। ठीक है, उसे कहना है कि देखो कोई भी बिजनेस हो उसको चेक करने के लिए चार चीजें देखो कि ये शरई लिहाज से ठीक है या नहीं। पहले नंबर पे देखो कि उसके अंदर जिस चीज की खरीदो फरोख्त हो रही है वो आया कि हराम तो नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे शराब। ठीक है, फिर उसके अलावा दूसरी ऐसी चीज होती है जो हमारे लिए हलाल नहीं है। तो आपने सबसे पहले जो बिजनेस आप कर रहे हो उसमें देखो आपको कोई हराम चीज की खरीदो फरोख्त करके आप प्रॉफिट तो नहीं ले रहे। ठीक है, अब आप मेटाफोर्स में देख लो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो शरीर लिहाज से हराम हो और उसकी खरीदो फरोख्त हो रही है। दूसरे नंबर पे आपने उसे कहना है कि देखो कोई भी बिजनेस अगर उसमें देखोगे उसमें जुआ वगैरह तो नहीं है। ठीक है, अगर किसी बिजनेस में जुआ है तो वो शरीर लिहाज से क्या होगा, हराम होगा, उसकी कमाई भी हराम होगी। अब मेटाफोर्स में जुए की कंडीशन कहीं भी नहीं है कि आपने पैसा लगाया या तो डबल हो गया या तो लॉस हो गया आप जीरो हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसी कई वेबसाइटें आती हैं जिसमें हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पैसा डबल करने के चक्कर में यह होता है वो भी कंपनी लेके भाग जाती है, जो हमारा जो पैसा होता है वो भी कंपनी लेके भाग जाती है। वो जुए में सिस्टम आते हैं। अब मेटाफोर्स में ना ये सिस्टम बंद होगा, नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है, इसमें ऐसा हमें डर नहीं है कि हम कभी जीरो हो जाएंगे, हमारा पैसा सारा डूब जाएगा, यानी जुए वाली कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी चीज आप उसको बताओ कि किसी भी बिजनेस के अंदर अगर आप सूद है, ठीक है, आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपका रोजाना डेली बेस पे फिक्स आपको 10,000 पे आ रहा है, या 2,000 पे आ रही है, 1,000 पे आ रहा है, फिक्स आपको पेमेंट आ रही है, ना ही कोई ऐसा काम हो रहा है। जैसे बेशुमार कंपनियां आती है जो कहती है कि आप 10,000 पे इन्वेस्टमेंट कर दो, रोजाना आपको 300 फिर तो बड़ा बनाते हैं कि भाई हमने ये बिजनेस हम कर रहे हैं, आपके जो हमने पैसे लिए हुए ये बिजनेस हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी पीछे बिजनेस नहीं होता। जो हमने 10,000 रुपये दिया होता उसमें से 300 वो हमें वापस कर रहे होते, यानी फिक्स अमाउंट आ रही होती है। अगर फिक्स ना भी आ रही हो तो उसके पीछे कोई बिजनेस तो है नहीं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, सूद में आती है। लेकिन मेटाफोर्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमें मेटाफोर्स के अंदर नॉन वर्किंग भी आती है ना, वो भी पार्टनरशिप की वजह से आती है, वरना नॉन वर्किंग अर्निंग नहीं आती। जब हम मेटाफोर्स के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी पार्टनरशिप 2 से 3% के साथ बन जाती है। जब वो काम करते हैं हमें प्रॉफिट आता है, जब हम काम करते हैं उन्हें प्रॉफिट जाता है। ये तो सिंपल बात है ना, आपके पास एक पैसा है, ठीक है, एक पर्सन है जो बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल फ्री है, आपने उसे कहा भाई मेरे पास पैसा है, आपको रक्षा चलाने का हुनर आता है, मैं आपको एक रक्षा लेके दे देता हूँ, आप उसे वो चलाया करो, आप पूरा दिन फ्री रहते हो, कौन सा आपने डबल हो जाना है। अब वो बंदा मेहनत कर रहा है, हम मेहनत नहीं कर रहे, हमने सिर्फ पैसा लगा 500 हमें दे देता, 500 खुद रख लेता है, तो उसके लिए भी हलाल है, हमारे लिए भी हलाल है, क्योंकि पार्टनरशिप का बिजनेस है। तो मेटाफोर्स में कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको सूद में अर्निंग आए। ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, जितना आप हम काम करते उतना हमें प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा, लास्ट चीज ये आती है, कोई भी बिजनेस आप चेक कर रहे हो उसमें देखो कि ये बिजनेस के अंदर झूठ तो नहीं है, धोखा तो नहीं दिया जा रहा। ठीक है, ये चीज आपने देखनी होती है। अब मेटाफोर्स के अंदर हम लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, हम मीटिंग्स में आते हैं, मीटिंग में हर चीज दिखाई जाती है कि भाई आपने टीम बनानी है, टीम बनाओगे इस तरीके से आपको इन पर्सन की अर्निंग आएगी, इनकी नहीं आएगी, यानी सारा का सारा प्लान उसको दिखाया जाता है, समझाया जाता है, बाद में वो ज्वाइन करता है। अगर कोई इसकी झूठ बोल के मार्केटिंग करता है, सिस्टम कुछ और है बताता कुछ और है, वो फिर ठीक नहीं होगा। ठीक है, ये चार चीजें हमने देखनी है कोई भी बिजनेस शरीर लिहाज से चेक करना। तो आप लोगों को जब ये चार चीजें समझाओगे डिटेल में कालपन से बात करके, तो उनका ये सवाल क्लियर हो जाएगा। तीसरा सवाल आता है, लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही। जिन्हें समझ नहीं आ रही होती है ना, आपने इन्हें
मीटिंग में लाया करो। 8 बजे की जो मीटिंग होती है वो न्यू पर्सन के लिए होती है। आप उन्हें ट्रेनिंग में लेके आओ। मीटिंग में जब वो आएंगे तो आप उन्हें हर चीज, जो सीनियर है उन्हें क्लियर कर देगा। मीटिंग के बाद आप उनसे बात करो, फिर भी कहते हैं मैं समझ नहीं आई, तो आपने यहाँ पे जो तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत ज्यादा बेस्ट है। आपने अपने सीनियर से बात करवानी है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं यार, मेरी टीम के अंदर, मेरा खुद का जाती एक्सपीरियंस है, जिनकी टीम बनती नहीं थी, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, अपने सीनियर से अपने मेंबर की कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करवाना शुरू कर दी। फिर उनकी टीम भी बनना शुरू होगी, साथ में उन्हें भी गाइड करने का तरीका आ गया। तो यहाँ पे आप जो कहते हैं लोग आपको समझ नहीं आ रही, तो यहाँ पे आप 3 बीघा रूल यूज किया करो। 3 बीघा रूल का मतलब ये होता है कि आपने अपने क्लाइंट को सीनियर से तो नहीं है कि आपने कराची से लाहौर लाना है या लाहौर से इस्लामाबाद लेके जाना। भाई अपने कॉन्फ्रेंस कॉल पे घर में बैठ के कॉल करवाओ। आपका मेंबर, आपका सीनियर गाइड करेगा और आपके साथ ही ज्वाइन करवाएगा। ठीक है, हमारे माशाल्लाह जितने भी सीनियर लीडर है वो इस तरीके से नहीं करते, ना ही कोई ऐसा केस अभी तक आया है कि आपका मेंबर किसी ने किसी के साथ ज्वाइन करवाया। नहीं, जो आपका मेंबर है वो आपका सीनियर आपके साथ ही ज्वाइन करवाएगा। तो आप अपने सीनियर के साथ अपने मेंबर्स की बात करवाया करो, ताकि वो सीनियर आपका सिस्टम उसको समझाए और उसे समझ आ जाए। चौथी चीज आ जाती है, लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। इन्हें डील करने के लिए ना आपको एक मतलब उससे कॉल पे बात करके उससे टाइम लेना होगा। एक मतलब आप उसे कॉल पे लाओ। कॉल पे ऐसे लोगों को समझाओ अच्छे तरीके से। उसे कहो देखो आप क्या काम करते हो, उसके बारे में पूछो। वो कहता है मैं ये बिजनेस करता हूँ या ये जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता। ठीक है, आपने उससे कहना भाई देखो आप उस बिजनेस से कितना पैसा कमा रहे हो मंथली। वो कहेगा 20,000, 30, 40, 50,000। उससे कहो ठीक है आप इतना कमा रहे हो, अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हो, आपने मेरे से राब्ता किया है, अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो भाई आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आप वहां पे टाइम दे रहे हो आपको कम पैसा दे मिल रहा है, अगर यहाँ पे आप टाइम दोगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। अगर आप किसी बिजनेस में टाइम नहीं दे रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरी चीज उसको बोल लो कि देखो कोई भी बिजनेस हो, या तो दूसरा तरीका ये है आपके पास टाइम नहीं है, आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करो। आप उसे फोर्स को इनका सिस्टम समझा दो, ठीक है, और उसे एनएफटी का समझाओ कि जब आपने अपनी टीम बनानी है, जब आपकी टीम बड़ी बन जाएगी, आप बड़े लेवल्स पे आ जाओगे, तो आप एनएफटी भी क्वालिफाई कर सकते हो, उधर से भी आप अर्निंग ले सकते हो बगैर काम किए। तीसरी चीज उसे उसे बोलो कि आप अपनी एक टीम बनाओ। को बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपनी मिल बनाते, अपनी फैक्ट्री बनाते, अपना कोई ना कोई प्लाजा बना लिया, कुछ भी पैसा मार्केट पे लगा दिया, वो बना लिया, बनाने के बाद खुद काम नहीं करते, सिर्फ पैसा लगाते, वर्कर को, मुलाजिम को अपने पास रख लेते। को इसी तरीके से आपने यहाँ पे पैसा लगाना है। एक मतलब अपने लेवल्स ओपन करने, आप इतने लेवल ओपन कर लो और साथ में आप अपने कुछ यहाँ पे काम करने के लिए लोगों को छोड़ दो मेरे पास, ठीक है, वो काम करेंगे। मैं उन्हें सिखाऊंगा, फिर आपको प्रॉफिट इस तरीके से भी आप ले सकते हो। लेकिन आपको एक मतलब यहाँ पे पैसा या टाइम आपको देना ही पड़ेगा। पांचवी चीज आ जाती है, लोग कहते हैं मेरे से टीम नहीं बन रही। ठीक है, आप जब भी कोई ऐसा पर्सन हो उसको समझाने की कोशिश करो, उसका इत्तेमाद जीतने की कोशिश करो। जब आप किसी का इत्तेमाद जीतोगे ना तो आपके साथ वो लाजमी ज्वाइन करेगा। ये पांचवी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है। आप उसको कहो कि भाई देखो, ज्वाइन करना आपका काम है, आपको कामयाब करवाना, आपकी टीम बनाना हमारा काम है। को आपको गाइड नहीं करना आता किसी को, आप अपने पर्सन को मेरे पास भेजो, मैं उसे गाइड करके आपके साथ ज्वाइन करवाऊंगा। को आप मेरे कहने पे अगर ज्वाइन होते हो और मेरे साथ मिल के काम करते हो तो आपकी टीम भी बनेगी और आप यहाँ पे कामयाब भी होंगी। को मैं जब आया था हमें भी ऐसा लगता था कि हमारी टीम नहीं बनेगी। को लेकिन हमने डेली बेस पे 3 बजे वाली मीटिंग ले लेके हमने सीख लिया। हमने अपने सीनियर से सीखा कि टीम कैसे बनानी है। फिर उसको बताओ कि देखो पूरी दुनिया के अंदर 8 अरब आबादी है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर 22-25 करोड़ आवाम है। तो क्या आपके ऊपर 2-4 लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे? क्या आपके दोस्त आपके कहने के ऊपर आप ज्वाइन नहीं करोगे? उससे कहो कि देखो अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपके और भी लोग ज्वाइन करेंगे। को आप कर रहे हो तो इसका मतलब और भी कोई कर सकता है। ठीक है, उसको एक और चीज बताओ कि देखो
मोजिन का काम होता है अजान देना, कोई आए ना आए, आपने एक दफा अपना बिजनेस दिखाना है, व्हाट्सएप पे दिखाना है, स्टेटस लगा के, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, बेशुमार से को लोग हैं जहाँ पे हर बंदा फ्री है, फ्री टाइम में वीडियोस देखता है, वहां पे आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, पोस्ट लगा सकते हो, तो आपके पास लोग आ सकते हैं। अब मैं जो डील करता हूँ ना लोगों को, मैं किसी को भी डील करता हूँ 10 से 15 मिनट कॉल करता हूँ, पहले तो मैं उसे मीटिंग में लाता हूँ, जब मीटिंग ले लेता है 10 से 15 मिनट की, मैं उसे कॉल पे बात करता हूँ, उसे लेवल्स के बारे में बताता हूँ कि भी अगर आप 4 लेवल से ज्वाइन करते हो और मंथ में हमारे बताए गए तरीके पे काम करते हो, मीटिंग लेके सीख के काम करते हो, तो 4 लेवल से आपके इतने पैसे लगेंगे, 23,000 रुपये। और आप जब ज्वाइन कर लोगे तो उसके बाद आप मंथ में 60-70 हजार रुपये कमा सकते हो, पहले ही मंथ आप कमा सकते हो अगर आप हमारे बताएगी प्लानिंग पे काम करोगे। ठीक है, उसका एक माइंड बन जाएगा कि इतने पैसे लगाऊंगा तो इतना कमाऊंगा। फिर उसको मैं दूसरी चीज समझाता हूँ कि आप अगर 11,000 से 3 लेवल ओपन कर रहे हो तो आप मंथ में इतना कमा सकते हो, 35 से 40 हजार रुपए। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हो, फिर मैं बताता हूँ आप 6 लेवल से ज्वाइन करके आप अगर मंथ में हमारे बताए गए तरीकों पे काम करते रहोगे एक फार्मूले के मुताबिक, तो आप 3-3.5 लाख रुपए कमा सकते हो। ठीक है, ये चीजें आप उन्हें बताओ। और फिर उन्हें टीम के बारे में बताओ कि आपने इस तरह टीम बनानी है। ठीक है, जो लोग कहते टीम नहीं बनती, उन्हें भाई आप कॉल पे जब समझाओगे, उन्हें बताओगे कि इस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा, मैं अपना तरीका बता रहा था, जब उसे लेवल्स का बता दिया, प्रॉफिट का बता दिया, फिर उसको मैं टीम बनाने का बताता हूँ कि आपने इतने मेंबर चाहिए, आपने 3 मेंबर आपने कम से कम ज्वाइन करवाने, 3 मेंबर आपके ज्वाइन हो गए, जितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया वो पैसा आपका वापस आ गया। अब आपके 3 मेंबर है, जाहिर बात है आपका दिल करता है लाखों कमाने का, तो उनका भी दिल करता है हम भी लाखों कमाए, हमारे पास पैसा हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो। को जो आपके 3 मेंबर होंगे उनका भी दिल करेगा, वो भी काम करेंगे, जब वो आगे किसी को ज्वाइन करवाएंगे उससे भी आपको प्रॉफिट आएगा, या आप अगर किसी को आगे ज्वाइन करवाते हो उससे भी आपको प्रॉफिट आएगा। इस तरह आपकी टीम बन जाएगी और आपको डेली बेस पे अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी जब आपका एक नेटवर्क बन जाएगा। फिर अब मैं आगे बताता हूँ कि आपने व्हाट्सएप के ऊपर अपना ग्रुप बनाना है, डेली बेस पे स्टेटस लगाने। जैसे ही आप ज्वाइन कर लोगे हमारे वर्किंग वाले ग्रुप में ऐड हो जाओगे, वहां पे आपको हर एक चीज सिखाई जाएगी और मीटिंग्स में आपने सीखना है। 2 टाइम की आपकी मीटिंग होगी। मैं हर पर्सन को स्टार्टिंग में ये बताता हूँ कि आप 6 मंथ कम से कम आपने रोजाना मीटिंग लेनी को, आप उसे ये भी चीज समझा देता हूँ कि देखिए आप 2 साल के लिए कोई कोर्स करते हो, वहां पे पैसा लगाते हो, सब कुछ करते हो, यहाँ पे तो आपने गारंटी है आप 6 मंथ अगर सीख लेते हो, आप कंफर्म है कि यहाँ पे कामयाब होंगे। जब आप कॉल पे हर किसी को इस तरीके से गाइड करोगे, मीटिंग में लाओगे, तो आपका पर्सन आज ज्वाइन नहीं करता तो कल या कभी ना कभी आपके साथ लाजमी ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से डील कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, लोग कहते आपने कितना कमाया, जितने पैसे कमाए हो आप उसे बता दो मैंने इतना कमाया है, या आपके पास कोई अर्निंग का प्रूफ है जो आपकी अर्निंग है, या आपका कोई पोस्टर बना हुआ है आपने अपने सीनियर से बनवाया हुआ है अपनी अर्निंग का तस्वीर लगा के, आप उसे वो सेंड कर सकते हो, भाई ये देखो मेरी अर्निंग का प्रूफ है। अगर आपके पास जैस कैश इजी पैसे में पैसे हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, उसे दिखा सकते हो कि भाई मैंने इतना कमाया है। अदरवाइज अगर आप डेली बेस पे स्टेटस लगा रहे हो तो उन्हें लग रहा है आप अच्छे स्टेटस लगा रहे हो, तो वो आपसे ये सवाल नहीं करेंगे, वो आपको खुद देखेंगे कि वाकई ये पर्सन कर रहा है, ठीक है, ये कमा रहा है। तो ये सवाल बहुत ही कम आते हैं कि आपने कितना पैसा कमाया। अगर कोई पूछ भी लेते हैं आप उसे बता दे जितना आपने पैसा कमाया। अगर आपने नहीं भी कमाया पैसा तो आप उसे बता सकते हो मैं स्टार्टिंग में अभी ज्वाइन हुआ हूँ, अभी मैं काम कर रहा हूँ, या आपको ज्यादा टाइम हो गया तो आप उसे अपनी अर्निंग के प्रूफ बनवा के रखें। जिस तरीके से हम अपनी अर्निंग के प्रूफ तस्वीर लगी होती बनाते हैं वो सेंड करते हैं, इस तरीके से आप भी अपने सीनियर से अर्निंग वाला पोस्टर अपनी तस्वीर लगवा के बना के रखो ताकि आप किसी को आगे दिखा सको। अच्छा, 8वें नंबर पे आ जाते हैं ये सवाल, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मेरे पैसे आप लगा दो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा समझने वाली 3 चीजों से आप इन लोगों को डील्स कर सकते हो, जो लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। ये समझने वाली बात है, ऐसे ज्यादातर लोग आते हैं, ठीक है, लेकिन आप जिसे अच्छे तरीके से सिस्टम समझा दोगे, जो अच्छे तरीके से सिस्टम समझ लेगा ना, वो ये आपको नहीं कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है, वो अरेंज करके पैसे फिर आपके साथ ज्वाइन करेगा ही करेगा। ठीक है, अब लोग इन पर्सन को डील करने का तरीका ये है, जो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, आपने काफी कोशिश की वो नहीं समझे, आप इन्हें कुछ दिन के बाद ऑफर दो।
उन्हें कहा भाई हमारे सीनियर की तरफ से ऑफर चली है, लेवल 1 1850 में होता है, तो हम आपको 1600 में ज्वाइन करवा सकते, 1500 में, 1000 रुपए में, जितने की आप ऑफर दो सकते हो आपने उतने की ऑफर देनी है। ये जो आपने ऑफर देनी है ना, इसमें आपने सीनियर से पैसे नहीं लेने, आपने खुद उस पे पैसे लगा के अपने उसे ज्वाइन करवाना है। ठीक है, अब आपने 1500 की ऑफर दे दी, उसे कहो कि भाई आज का टाइम है, 1500 कर लो, आपको ज्वाइन करवा दूंगा। तो इस तरीके से आपके जो पेंडिंग मेंबर है ना, आप उन्हें ऑफर दोगे तो लाजमी आपके साथ कोई ना कोई ज्वाइन हो जाएगा। इस तरीके से मेरे साथ भी काफी लोग ज्वाइन हुए। आप 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए छोड़ के उन्हें ज्वाइन करवा सकते हो। याद रखना, एक मतबा अपने सिस्टम के ऊपर अपने पैसा लगाना है। अब जैज कैश वाले, ठीक है, जैज वाले, टेलीनॉर वाले, ये फ्री सिम क्यों देते हैं, अभी तक फ्री पैसा लगाते हैं, इन्हें पता है कि नेटवर्क की बहुत ज्यादा पावर है। यही नेटवर्क की आपको पावर समझ आ जाए तो आप अपना पूरा दिन भाई इन चीजों पे लगाओ कि नेटवर्क मार्केटिंग के इतना ज्यादा फायदा है, आप इस पे ही अपना पैसा लगाओ। स्टार्टिंग में आपने पैसा लगाने से नहीं डरना, ना अपने लेवल्स के ऊपर और ना ही किसी को ऑफर दे के ज्वाइन करवा रहे वहां पे। ठीक है, इस तरीके से भी हमने स्टार्टिंग में किया है, हमने तो फ्री अकाउंट भी दिए। ठीक है, अच्छा, दूसरे नंबर पे आप ये भी ऑफर दे सकते हो कि भी आप एक मेंबर ले आओ। अब आपने किसी को ऑफर दी, उसने 1500 में भी ज्वाइन नहीं किया या 1000 में भी ज्वाइन नहीं किया, आप उसे कहो कि भाई आप एक मेंबर लेके आओ, मैं आपको, ये कुछ दिन बाद उससे कहना कि भाई चलो आपके पास पैसे नहीं है, आप एक मेंबर ले आओ, उसके पैसे 1800 रुपये क्लियर करवाओ। तो जैसे ही उसके पैसे आ जाएंगे मैं आपको अपने पास से ज्वाइन करवा दूंगा। अब जब ये मेंबर अपना एक मेंबर आगे लेके आएगा, आपने अपनी जेबी से 1800 रुपये लगवा के पहले इसको ज्वाइन करवाना, फिर उसके साथ आपने उसने जो न्यू पर्सन लेके आया इसी के साथ उसको ज्वाइन करवा दे की भी एक पर्सन की टीम स्टार्टिंग में बन जाएगी और आपका नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें लाजमी करो। अगर आपका नेटवर्क नहीं बन रहा तो इन चीजों से आपका इंशाल्लाह टीम बनेगी, और ये जरूरी है कि भाई आप नेटवर्क पे पैसा लगाओगे तो आपका नेटवर्क बनेगा, नए लोग फिर ही आएंगे। ठीक है, लास्ट चीज आ जाती है, आप फ्री में भी किसी को अकाउंट दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा आपने लोगों को चेक करना है कि आया कि मैं इसको फ्री में अकाउंट दूंगा ये काम भी करेगा, यानी ये ना हो कि मेरे पैसे जाया हो जाए। आप ऐसे पर्सन को काफी मंथ तक ट्रेनिंग, काफी मंथ नहीं, काफी दिन तक मीटिंग करवाओ, 10 दिन, 15 दिन मीटिंग्स करवाओ, उसे कॉल पे प्रॉपर सिस्टम समझाओ कि भाई आपने इतने मेंबर लाने, इस तरह आपने टीम बनानी, मैं अकाउंट आपको दे देता हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक पर्सन को मैंने अकाउंट स्टार्टिंग में फ्री में दिया था। ठीक है, वो बड़ी बड़ी छोड़ रहा था भाई फेसबुक पे ये मैं मेंबर्स ले आऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खैर मैंने उसे जल्दबाजी में आकर उसे ज्वाइन करवा दिया था, लेकिन उसने काम नहीं किया था। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आपने ऐसे लोगों को मीटिंग्स में लाना है और आपने उन्हें अच्छे तरीके से गाइड करना है, सिखाना है, फिर आप उन्हें फ्री दो, और कम लोगों पे ये ट्रिक आपने यूज करनी है फ्री वाली। लेकिन यहाँ पे मुझे लोग भी ऐसे मिले, फ्री में अकाउंट मैंने दिया है कुछ लोगों को, उन्होंने काम भी किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया। 9वें नंबर पे आ जाते हैं, मेरे पैसे आप लगा दो, आप इतना पैसा कमा रहे हो। आप इन्हें कहो कि भाई देखो, आप मार्केट में जाओ, बाजार में जो कपड़ा सेल कर रहे हो उससे कहो कि भाई एक कपड़ा मुझे दे दो, आप इतने ज्यादा कपड़े सेल करते हो, एक सूट मुझे दे दो। क्या वो आपको सूट फ्री में देगा? वो कहेगा नहीं। को इसी तरीके से भाई जब आपको वो सूट फ्री में नहीं दे सकता, तो बिजनेस में कोई किसी का नहीं होता, बिजनेस अपने पैसों के साथ होता है, बिजनेस में लेन देन नहीं होता। जहां पे बिजनेस में लेन देन आ जाए, बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। लास्ट लोग कहते हैं ये कंपनी बंद ना हो जाए, कंपनी फ्लॉप है, ये है, वो है। ठीक है, आपने इन्हें कहना कि देखो भाई कंपनी कभी भी मेटाफोर्स बंद नहीं होगी, हमारी गारंटी है, कंपनी बंद हो जाए आप हमारे से पैसे ले लेने। जब आप उन्हें 2-3 मतलब बोलोगे भाई रियल सिस्टम है, रियल प्लेटफॉर्म है, तो वो फिर ये दोबारा सवाल नहीं करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो चीजें समझाई है समझ आई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक है सीनियर। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए ये जो सीनियर है इसको पकड़ लो, आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप अपने रास्ते बना के चल रहे हो, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, सीधी बात है। हमने भी सीनियर्स को फॉलो किया है, सीखा है, मीटिंग्स में आए हैं, सीख सीख के हम आगे बढ़े हैं। अगर आप अपने सीनियर को फॉलो नहीं कर रहे तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, दो चीजें आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आगे लेके जाती है। नंबर 1 पे आपका अपलाइनर जिसके साथ आप ज्वाइन हो या उसका सीनियर, वो आपको आगे लेके जाएगा, या दूसरे नंबर पे आप जो मीटिंग्स लेते हो, ये दो चीजें कामयाब करवाएगी। अदरवाइज अगर ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है तो आप नाकाम हो जाओगे। सीनियर के बारे में कहते हैं कि भाई अगर आपका सीनियर कहे कि दिन के टाइम, आपका सीनियर कहता है रात है, तो आपने कहना जी सर रात है। अगर आपका सीनियर कह दे कि भाई रात है, रात को कहे कि दिन है, आपको मानना पड़ेगा हाँ सर दिन है। ठीक है,
लेकिन ये ना हो कि आपका सीनियर कुछ और कह रहे हो, आप कुछ और कह रहे हो, तो इस तरह आप कामयाब नहीं होंगे। आपने अपने सीनियर के साथ मिल के चलना है। और दूसरे नंबर अगली चीज समझे, आपने जुमला तो फेमस है, सुना ही होगा, उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन बादशाह बना देते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या दुनिया के अंदर बेशुमार मसाले ऐसे हैं जिनके शागिर्दों का नाम है, उस्ताद का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कि कायदे आजम, ठीक है, कायदे आजम का जो उस्ताद है मीर हसन, उसे बहुत ज्यादा कम लोग जानते हैं, लेकिन कायदे आजम को कितने ज्यादा लोग जानते हैं, हर कोई जानते हैं। ठीक है, तो आप जब अपने सीनियर को फॉलो करोगे, आपका उस्ताद इतनी स्किल रखता है कि वो आपको बादशाह बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना, उस्ताद जिस तरह वालिदैन की कदर करते, इस तरह जिस तरह वालिदैन का अदब इज्जत करते हो, क्योंकि वालिदैन आपको आसमान से जमीन पे लाते हैं और जमीन से उस्ताद आपको आसमान तक लेके जाते हैं। ठीक है, हजरत अली का कौल है कि हजरत अली का कौल है कि कभी उस शख्स को नजरअंदाज ना करो जो तुम्हें बहुत ज्यादा आपकी परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते आपने हीरे को गवा दिया। ठीक है, आपका उस्ताद जो होता है हीरा होता है भाई, अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हो, इससे राब्ता नहीं कर रहे, तो आप नाकाम हो। ठीक है, तो इसलिए आपने अपने सीनियर को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना, उसका मैसेज आता है उससे बातचीत करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज को समझे, एक शख्स था ना, वो तीर अंदाजी पड़ा, तीर यानी कि ऊपर फेंकता था और मुंह में वो दांतों से पकड़ लेता था, फुल तेज तीर छुरी कुछ भी हो। एक दिन उससे किसी ने पूछा, भाई तेरा उस्ताद कौन है, किससे तूने सीखा है ये तीर तू ऊपर फेंकता है, ये छुरी ऊपर फेंकता है, तू दांतों से पकड़ लेता है, तेरे गले के अंदर नहीं जाती। उसने कहा मेरा कोई उस्ताद नहीं है। जब उसने ये बात बोली तो उसने कहा ठीक है आप फेंको ऊपर। उसने जैसे ही ऊपर फेंका, उसका तीर जो था सीधा उसके मुंह में जाके लगा। ठीक है, फिर उसने कहा कि हाँ, एक दिन एक मछली थी, जो मछली क्या कहते चीजों को ऊपर फेंक रही थी दरिया में और अपने मुंह में पकड़ रही थी। तो उधर से मैंने ये चीज सीखी थी। तो याद रखना, जब आप अपने सीनियर को भूल जाते हो, अगर आप बड़े लेवल पे भी चले गए हो, अगर सीनियर को भूल गए तो आप कभी भी आगे नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा कामयाब नहीं होंगे और आप गिर जाओगे कहीं ना कहीं जाके। ठीक है, क्योंकि आपका सीनियर देखो यार आपके लिए कितनी मेहनत करता है, आपको वीडियोस बना के देता है, आपके लिए स्टेटस के लिए चीजें देता है, पिक्चर पोस्टर, मीटिंग के लिए। भाई ये जो मीटिंग्स आप लेते हो, इसके लिए कई मेहनत करनी पड़ती, दो दो चार चार घंटे के बाद पीडीएफ रेडी होती, सिंपल पीडीएफ भी बनानी हो उसके लिए भी 2 घंटे मस्ट लग जाते, 2 3 4 घंटे लग जाते, इसके ऊपर मेहनत होती है। ठीक है, फिर उसके अलावा आपका सीनियर आपको सिखाता है। ठीक है, दिन का टाइम हो रात का टाइम हो, जब भी हो आपको वो सीनियर आपका सिखाता है, तो इसलिए भी अपने सीनियर की आपने कदर करनी है। ठीक है, अब कई आपने उस्ताद की लोग इतनी जो दुनिया के अंदर कामयाब हुए उन्होंने इतनी कदर की है, होता था उसको भी टपके फलांग फलांग के चलते थे कि उस्ताद के साये के ऊपर हमारा कदम ना रखा जाए। ठीक है, इस तरीके से लोगों ने अपने उस्तादों की कदर की है और अपने आप को दुनिया के अंदर मनाया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज को समझे, एक अच्छा लीडर या एक अच्छा शागिर्द ही एक अच्छा उस्ताद होता है। ये आपने जुमला सुना होगा, एक अच्छा शागिर्द ही एक अच्छा उस्ताद होता है। ठीक है, क्योंकि याद रखना, एक अच्छा जो शागिर्द है, आपने पहले एक अच्छा लीडर बनना है, फिर ही आप एक अच्छे सीनियर बनोगे। ठीक है, आपने एक अच्छा जो लीडर होता है, एक अच्छा शागिर्द जो होता है, अब देखें एक अच्छा शागिर्द वक्त की पाबंदी करता है। ठीक है, वक्त की पाबंदी बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप वक्त की पाबंदी नहीं कर रहे, एक अच्छे आप लीडर नहीं बन सकते। फिर उसके बाद जो सीनियर का ग्रुप है उसके अंदर आप एक्टिव नहीं हो, चीजों के ऊपर रिएक्ट नहीं करते, वॉइस आती उसे सुनते नहीं हो, आप एक्टिव नहीं हो, तो इसका मतलब एक अच्छे शागिर्द नहीं हो, तो इसका मतलब एक अच्छे लीडर भी आप नहीं बन सकते। एक अच्छा जो शागिर्द होता है उसके जो राब्ते होते हैं ना अच्छे लोगों के साथ होते हैं, और अच्छे लोगों में जो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे अच्छा पर्सन है वो आपका सीनियर ही है। तो आपने हमेशा अपनी अपलाइन के साथ ही राब्ते में रहना। आपको सीनियर को भी फायदा, आपको भी। अदर पर्सन से आप पूछने जाओगे, 2 3 मतबा आपको कोई चीज बताएगा, तीसरी मतबा वो आपको बताते हुए सोचेगा कि यार मुझे तो कोई फायदा नहीं है, तो आप क्या कहते हैं, वो कभी भी आपको गलत मशवरा दे सकता है। और इसलिए कहते हैं नेगेटिव लोगों से आपने हमेशा दूर रहना है, गलत लोगों से राब्ते में नहीं रहना, इसलिए आप अपने सीनियर के साथ आपने हमेशा राब्ते में रहना है। ठीक है,
अब सीनियर से जो आप राब्ते में रहोगे, इसका बहुत ज्यादा फायदा है। आप देखिए आपके अपलाइन में कौन अपलाइन है जो लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, उसको वीक में 2-3 मरतबा उसे कॉल करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। जो आपका सीनियर है, जो मंथ में पैसे कमा रहा है, ठीक है, क्योंकि सोबत का बहुत ज्यादा असर होता है। जब आप ऐसे लोगों में जो लाखों की बातें करते हैं, गाड़ियों की बातें करते हैं, जब इनके साथ उठना बैठना शुरू कर दोगे, तो आप भी भाई लाखों वाले और गाड़ियों वाले बन जाओगे। जब आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, वो आपको क्या कुछ बनाएंगे? ठीक है, एक आप अगर 5 नशेइयों के साथ 10-15 दिन उठना बैठना शुरू कर दो, अगर आप नशा करने वाले ना भी बनो, तो आपकी शक्ल नशे वाली, कहते हैं कि उस शख्स की शक्ल जो है नशे वाली बन जाती है, जो नशा लोग करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपके 5 करीबी दोस्त 25-25 लाख रुपए, सॉरी 25-25 हजार रुपए कमा रहे हैं, तो इसका मतलब आप छठे नंबर पे आप भी 25 हजार रुपए वाले कमाने वाले बनोगे। आप कभी भी 30 हजार 40 हजार रुपए कमाने वाले नहीं बन सकते। तो इसलिए आज जब अपने सीनियर से राब्ते करोगे जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो भाई वो आपको बातों बातों में ऐसे गुर दे देंगे जिसकी वजह से आप भी कामयाब हो सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग में। तो आप भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। इसलिए सीनियर से राब्ते में रहा करो। एक हफ्ते के अंदर 2 से 3 मरतबा जो आपका अपलाइनर है उससे आप राब्ते में रहो। आपका अपलाइनर जो आपका सीनियर का सीनियर भी है ना, वो भी आपको कभी भी गलत मशवरा नहीं देगा। ठीक है, कभी भी, क्योंकि उसे पता है कहीं मेरी ही टीम के अंदर आता है, वो आपको अच्छे ही तरीके से गाइड करेगा। ठीक है, अब कभी भी कोई मेरी टीम का पर्सन राब्ता मेरे से करता है, मैं तो उसे अच्छे तरीके से गाइड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी टीम के अंदर ही है। तो इसलिए आप अपने सीनियर को लाजमी कॉल पे बात किया करो। ही लोग कामयाब होते हैं जो अपने सीनियर का दिल से अदब करते हैं। जो अपना सीनियर का दिल के साथ अदब नहीं करते, वो कभी भी कामयाब नहीं होते। तो इसलिए आपने अपनी सीनियर की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, दिल से इज्जत करनी है। ऐसा नहीं है कि आपका जब ज्वाइनिंग्स हो रही है किसी मेंबर की, आपका काम हो रहा है, आपकी अर्निंग अच्छी है, तो आप अपने सीनियर की दिल से अदब कर रहे हो। जब आपका काम अच्छा नहीं है, तो आप कहो जी भाई मीटिंग भी अच्छी नहीं होती, सीनियर गाइड भी अच्छा नहीं करते, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। कभी भी इन चीजों से आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, आपका काम अच्छा है अच्छा नहीं है, आपने हमेशा अपने सीनियर की जो है दिल से इज्जत करनी है, दिल से रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, जब आप अपने सीनियर की दिल से रिस्पेक्ट करोगे, फिर ही आप कामयाब होंगे। तो इसलिए आपने अपने सीनियर की दिल से अदब करनी है। बाकी मीटिंग के बारे में मैंने वॉइस भी की थी कि मीटिंग जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोनों टाइम की मीटिंग आप डेली बेस पे लो। अगर आप एक दिन ले रहे हो एक दिन नहीं ले रहे हो, इसका आपका नुकसान है। और जो लोग मीटिंग में नहीं आते और जो मीटिंग ले रहे हैं और जो नहीं लेते, उनके काम में फर्क होना चाहिए। और ये वाकई सच्ची है, जो डेली बेस पे मीटिंग ले रहा है उसका काम भी अच्छा है, जो डेली बेस पे मीटिंग नहीं ले रहा उसका काम अच्छा नहीं है। तो आप डेली बेस पे मीटिंग ले, रोजाना ले। ठीक है, ये नहीं कि 2 दिन ले ली 3 दिन नहीं ली। आपने भाई आगे मीटिंग करवाने वाला बनना है, आपने लोगों को आगे सिखाना है। आप खुद नहीं सीखोगे, आप कैसे सिखाओगे? जब आपकी टीम बनेगी